मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं निकोलस वॉन ऑर्टन को, जो एक बिजनेसमैन है जो अकेला रहता है सैन फ्रांसिस्को के बाहर एक बड़े महल में। वो बहुत कामयाब है, लेकिन कामयाबी उसकी फैमिली लाइफ की कीमत पर आई है। जब मूवी शुरू होती है वो अकेला, तलाक याफ्ता और अपनी जिंदगी से बोर है। निकोलस का भाई कॉनराड उसका वाहिद जिंदा रिश्तेदार है, लेकिन इनके दरमियान कशीदा ताल्लुक है और वो दोनों गुज़श्ता 2 साल से नहीं मिले। एक सुबह निकोलस को बताया जाता है कि कॉनराड उससे मुलाकात का शेड्यूल बनाने की कोशिश कर रहा है कई दिनों से। इस दोपहर वो ऐलान किए बगैर एक रेस्टोरेंट पर पहुंच जाता है और बताता है कि वो वहां है निकोलस को हैप्पी बर्थडे की मुबारकबाद देने के लिए। निकोलस को एक और सरप्राइज मिलता है जब कॉनराड उसे गैर मामूली तोहफा पेश करता है, एक वाउचर एक अजीब गेम का जो एक कंपनी के नाम CRS की तरफ से पेश किया जाता है। निकोलस पहले तो समझता है कि कॉनराड उस पर कोई मजाक वाला खेल रचा रहा है, लेकिन छोटा भाई उसे वादा करवाता है कि वो इस हफ्ते कम से कम एक बार CRS ऑफिस जरूर जाएगा। अगले दिन जब निकोलस तकरीबन वाउचर भूल चुका होता है, वो एक मीटिंग के लिए एक ऑफिस बिल्डिंग पर पहुंचता है। इत्तेफाकन ये जगह CRS ऑफिस की भी होती है। वो अंदर जाता है और एक मुलाजिम के नाम जिम की तरफ से खुशामदीद कहा जाता है। वो कॉनराड को ऑफिस का दौरा कराता है और उसे प्री गेम प्रोटोकॉल्स के बारे में बताता है, लेकिन उसे असल गेम के बारे में कोई तासुर नहीं देता। निकोलस नाराज होता है कि इसके सवालात का जवाब नहीं दिया जा रहा, लेकिन इस सब की राजदारी उसे गेम में दिलचस्पी रखती है, लिहाजा ये भी ना जाने कि गेम क्या है वो खेलने का इत्तेफाक कर लेता है। प्री गेम प्रोसीजर में एक 4 घंटे लंबी पर्सनालिटी टेस्ट में हिस्सा लेना शामिल है। निकोलस अपना शेड्यूल क्लियर करता है ताकि उसे मुकम्मल कर सके और उससे अजीब सवालात पूछे जाते हैं, जैसे कि क्या वो कभी छोटे जानवरों को तकलीफ देता है। लंबे और थका देने वाले टेस्ट के बाद इसे बताया जाता है कि अगर वो गेम के लिए मुंतखब हुआ तो इसे कॉल मिलेगी। वो अगले दिन अपने टेनिस क्लब के दोस्तों के साथ गुजारता है और उन्हें CRS के बारे में बात करते सुनता है। ये सामने आता है कि इसके दोनों दोस्तों ने CRS गेम खेली है और वो चाहते हैं कि वो इसे दोबारा तजर्बा कर सके। निकोलस पूछता है कि गेम बिल्कुल क्या है, लेकिन उसके दोस्त भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर देते हैं। बाद में एक मीटिंग में उसे CRS से कॉल मिलती है और बताया जाता है कि इसकी एप्लीकेशन मुस्तरद हो गई है। अब तक निकोलस गेम खेलने के लिए इतना पुरजोश है कि ये खबर उसे मायूस कर देती है। रात को घर वापस जाते हुए वो टर्न अराउंड में एक लाइफ साइज क्लाउन डॉल देखता है और उसे घर लाने का फैसला करता है। बाहर इसे कौन छोड़ गया इसे चेक करने की कोशिश करते हुए वो क्लाउन की जबान से लगा हुआ एक चाबी मिलती है। अजीब बात यह है कि चाबी पर CRS का लोगो है, जो मतलब है कि फोन कॉल के बावजूद जो इसे मिला, गेम शुरू हो गई है। जब निकोलस क्लाउन की मजीद जांच पड़ताल करता है तो वो एक आवाज सुनता है जो इससे पूछती है कि क्या वो पूरा शाम इस गरीब डॉल को काटने में गुजारेगा। हैरान निकोलस इर्द गिर्द देखता है, सिर्फ ये जानने के लिए कि न्यूज़ कास्टर टेलीविजन के जरिए इससे बात कर रहा है। वो निकोलस को द गेम के कवानीन बताता है कि वो चाबी जैसी दीगर अशिया मिलने वाली हैं, जिन्हें वो हमेशा करीब रखे जब तक गेम खत्म न हो जाए। निकोलस ये भी दरियाफ्त करता है कि डॉल में एक कैमरा छुपा हुआ है जिसे न्यूज़ कास्टर इस्तेमाल करके उसे देख रहा है। वो कैमरा हटाने के लिए क्लाउन की गर्दन तोड़ देता है और सो जाता है। अगले दिन से शुरू होकर कई छोटी परेशानियां उसे तंग करती हैं। वो हर जगह क्लाउन की शक्ल की अशिया देखता है, लोगों से मिलता है जो उसे घूरते हैं जैसे कि उन्हें कुछ मालूम हो, और उसकी शर्ट उसकी जेब में CRS पेन की वजह से खराब हो जाती है। जल्द ही परेशानियां उसे गहराई से मुतासिर करने लगती हैं जब वो एक बिजनेस डील हार जाता है क्योंकि वो अपना ब्रीफ केस खोल नहीं पाता। एक मायूस कोशिश में वो CRS चाबी इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी काम नहीं करती। दिन के आखिर में वो डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट जाता है जहां वो एक वेट्रेस का सामना करता है नाम क्रिस्टीन। वो गलती से उसकी शर्ट पर वाइन गिरा देती है और उसका बॉस फौरन उसे फायर कर देता है। सेकंड्स बाद निकोलस को बिल मिलता है जो कहता है डोंट लेट हर गेट अवे। वो समझता है कि पैगाम क्रिस्टीन के बारे में है और उसे ढूंढने के लिए बाहर भागता है। एक तारीक गली में निकोलस एक बीमार आदमी पर ठोकर खाता है। क्रिस्टीन कहीं से अचानक आ जाती है और इसरार करती है कि वो उसे अस्पताल ले जाएं। जैसे ही एक पुलिस कार गुजरती है और उनकी मदद करती है।
जब पुलिस, एम्बुलेंस और पैरामेडिक्स अस्पताल पहुंचते हैं तो और भी अजीब चीजें शुरू हो जाती हैं। लाइट्स अचानक बंद हो जाती हैं और जब वो दोबारा ऑन होती हैं तो क्रिस्टीन और निकोलस पार्किंग लॉट में वाहिद लोग होते हैं। निकोलस समझ जाता है कि ये भी गेम का हिस्सा है। दोनों एक टूटा हुआ एलिवेटर ढूंढते हैं जो काम करना शुरू कर देता है जब निकोलस CRS चाबी इस्तेमाल करके उसे ठीक करता है। फिर वो क्रिस्टिन को गेम के बारे में बताता है जिसके लिए उसने साइन अप किया था, जिसे वो एक एक्टिविटी समझती है अमीर लोगों के लिए। दोनों किसी तरह एलिवेटर से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और पता चलता है कि वो CRS बिल्डिंग में है। ऑफिसेज में तोड़ने की कोशिश करने पर वो अलार्म ट्रिगर कर देते हैं और पकड़े जाने से पहले भागने पड़ते हैं। निकोलस को अफसोस होता है कि उसने क्रिस्टिन को इस अफरा तफरी में घसीट लिया और उसे अपने महल ले जाता है। वो एक मुख्तसर बातचीत करते हैं इससे पहले कि वो नहा ले और खुद टैक्सी कॉल कर ले। जाने से पहले क्रिस्टिन बताती है कि उसे पहले $400 की पेशकश की गई थी कि उस पर वाइन गिरा दे, लेकिन उसे वो शख्स नजर नहीं आया जिसने उसे ऐसा करने को कहा था। निकोलस उसे बताने का शुक्रिया अदा करता है और उसे अलविदा कहता है। अगले सुबह उसे एक कॉल से जगाया जाता है और पता चलता है कि उसने अपना क्रेडिट कार्ड रात को एक होटल लॉबी में छोड़ दिया है। उलझन में, क्योंकि वो कभी होटल नहीं गया, निकोलस अपना कार्ड वापस लेने जाता है। इसकी पूरी उलझन के बावजूद स्टाफ उसे पहचानता है और उसे उस कमरे में एस्कॉर्ट करता है जिसका इस्तेमाल उसने मुबैना गौर पर रात को भी किया था। निकोलस को कमरा बिल्कुल गंदा मिलता है जिसमें अल्कोहल की बोतलें और गैर कानूनी गोलियां बिखरी पड़ी हैं हर जगह। टीवी पर एक वाज़िह वीडियो चल रही है और मेज पर नंगी औरतों की पोलराइड तस्वीर पड़ी हैं। लेकिन जो चीज निकोलस को सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि उसका केस भी मेज पर है और किसी ने उसे खोल दिया है। वो जल्दी से गंदगी साफ करता है और अपने ऑफिस वापस ड्राइव करता है, जानते हुए कि उसका बिजनेस, नेक नामी, फाइनेंसेस और हिफाजत खतरे में है। बहुत वक्त जाया किए बगैर वो अपने वकील सैम को कॉल करता है और उसे हुक्म देता है कि वो CRS के बारे में हर चीज का पता लगाए। रात को घर वापस आते हुए निकोलस हर चीज के बाद सीधा बिस्तर पर जाना चाहता है, ताहम वो जल्द ही समझ जाता है कि कोई उसके महल में घुस आया है। दीवारें ग्राफिटी से भरी पड़ी हैं और जगह अब इसका घर भी नहीं लगती। बिल्कुल जब निकोलस फोन उठाता है पुलिस को कॉल करने के लिए तो दरवाजे पर दस्तक उसे चौंका देती है। ये कोई और नहीं बल्कि इसका भाई कॉनराड है जो इस जितना ही घबराया हुआ है। कॉनराड निकोलस की फोन कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा था, जिसकी छोटा भाई वजाहत करता है ये इसलिए है क्योंकि वो आजकल किसी पर भरोसा नहीं करता। वो निकोलस की कार में बैठकर दूर ड्राइव करते हैं, महल में मजीद महफूज ना महसूस करते हुए। कॉनराड फिर बताता है कि वो CRS गेम खेलने से तंग आ चुका है जिसने इसकी जिंदगी पर तूफान ला दिया है। वो उनसे छुटकारा पाना चाहता है और उन्हें बहुत पैसे अदा किए हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अचानक कार का टायर पंक्चर हो जाता है और कॉनराड कार में CRS चाबियों का एक हार मिलता है। फर्ज करते हुए कि इसका भाई भी CRS के साथ है, वो भाग जाता है। निकोलस इसे रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन बालाखिर एक टैक्सी में बैठ जाता है, फैसला करते हुए कि आखिरकार पुलिस के पास जाएगा। अगली सीन में टैक्सी ड्राइवर एक एग्जिट मिस कर देता है जो बताता है कि वो भी CRS के साथ है। निकोलस घबरा जाता है जब ड्राइवर कार से कूद जाता है और गाड़ी को दरिया में गिरने देता है। कार पानी से भरना शुरू हो जाती है जब निकोलस को याद आता है कि उसके पास ग्लास तोड़ने वाला डिवाइस है। डिवाइस इस्तेमाल करके वो अपनी जान बचाता है और हिफाजत की तरफ तैरता है। कोई और रुजू करने वाला ना होने पर निकोलस क्रिस्टीन का एड्रेस ढूंढता है और इससे मिलने जाता है। वो थोड़ी देर बात करते हैं इससे पहले कि वो नोटिस करता है कि एक लैंप की प्राइस टैग इसके अंदर जल रही है। वो इसे अजीब लगता है कि लैंप पुराना लगता है लेकिन प्राइस टैग अब भी बिल्कुल है। जल्द ही वो घर के इर्द गिर्द दीगर चीजें नोटिस करने लगता है जो इसे ऐसा लगाता है कि ये एक स्टेज है, ना कि घर। टॉप ना चलता है और शेल्फ्स पर किताबें जाली भी हैं। जब क्रिस्टीन बाहर आती है तो वाज़ेह होता है कि वो अब भी CRS के लिए काम कर रही है। निकोलस उसका सामना करता है और पता चलता है कि इनकी निगरानी की जा रही है। CRS मुलाजमीन खिड़की के जरिए इन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं लेकिन दोनों पीछे के दरवाजे से भागने में कामयाब हो जाते हैं। महफूज जगह की तरफ जाते हुए क्रिस्टीन बताती है कि CRS ने निकोलस की पर्सनालिटी टेस्ट इस्तेमाल किए हैं
इसकी पासकोड्स जानने के लिए और इसके सारे पैसे एक गैर मुल्की डमी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। निकोलस अपना बैलेंस चेक करता है, सिर्फ ये जानने के लिए कि वो सच कह रही है। अगरचे वो अब भी अपने पैसे वापस लाने पर इसरार करता है, क्रिस्टीन कहती है कि ये नामुमकिन है क्योंकि उसने बहुत लोगों के साथ ऐसा होता देखा है। अगला वो क्रिस्टीन के असली घर पर रुक जाते हैं, जहां वो दावा करती है कि इसे नौकरी लेने की धमकी दी गई थी। ताहम निकोलस अब इस पर यकीन नहीं करता। इसका शक सच साबित होता है जब उसे चक्कर आता है और पता चलता है कि उसने इसका ड्रिंक स्पाइक कर दिया है। जब निकोलस एक दिन बाद जागता है तो वो खुद को मैक्सिको में एक कब्रिस्तान में जिंदा दफनाया हुआ पाता है। उसके पास पासपोर्ट नहीं है और ना ही घर वापस जाने के लिए पैसा है। एक दिन भटकते हुए मदद मांगने के बाद वो बिल आखिर सैन फ्रांसिस्को जाने वाली एक ट्रक ढूंढ लेता है। अगली सीन में वो अपने महल पहुंचता है जो अब फरोख्त के लिए है। अपनी जिंदगी में किसी पर भरोसा ना कर सकते हुए वो अपनी साबिका बीवी एलिजाबेथ से मिलने का फैसला करता है। वो एक कैफे में मिलते हैं जहां निकोलस माफी मांगता है उसके लिए कि उसने उनके साथ रहते हुए उसके साथ कैसा सुलूक किया था। बिल्कुल जब वो सोचता है कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई, निकोलस टीवी पर एक इश्तिहार देखता है जहां अदाकार जिम है, सीपीआर मुलाजिम जो उसकी मदद करता था पिछले हफ्ते। निकोलस जिम को उसके बच्चों के साथ एक एक्वेरियम में लोकेट करता है और उसे धमकी देता है। आदमी अपनी जान के डर से निकोलस को सीआरएस के असली ऑफिस ले जाता है। वो हैरान नहीं होता जब वो हुजूम में कई वाकिफ चेहरे देखता है जो उसने पिछले हफ्ते में मिले थे, लेकिन उसकी नजरें रुक जाती हैं जब वो क्रिस्टीन को लोकेट करता है। वो इसे यर्रमाल बनाता है और छत पर ले जाता है। घबराहट में क्रिस्टीन बिलाखिर बताती है कि वो अब भी सीपीआर के जरिए मनाकिदा गेम में है, उसके भाई कॉनराड के साथ। उसके फाइनेंसेस बिल्कुल हैं और उसके फैमिली और दोस्त दरवाजे के दूसरे तरफ इंतजार कर रहे हैं उसे सरप्राइज देने और गेम मुकम्मल करने पर मुबारकबाद देने के लिए। ताहम निकोलस अब क्रिस्टीन पर यकीन नहीं करता। दरवाजा फट पड़ता है और वो पहले शख्स को गोली मार देता है जिसे वो देखता है, जो इत्तेफाकन कॉनराड होता है जो एक खुली बोतल शैंपेन लेकर आया है। कॉनराड मर जाता है और निकोलस छत से कूद जाता है, इस चीज से तबाह हाल जो उसने अभी किया था। जिस जैसे गिरता है, निकोलस की जिंदगी उसकी आंखों के सामने गुजर जाती है। वो एक गिलास की छत तोड़ता है और एक बड़े एयरबैग पर गिरता है। ये वहाँ रखा गया था तकरीबन जैसे कोई उसे गिरने की तवक्को कर रहा था। इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस चंद लम्हे बाद ही उसकी मदद के लिए आ जाते हैं, एहतियात से उसे हटाते हैं। जब निकोलस होश में आता है तो वो खुद को एक बॉलरूम में पाता है जो उसके दोस्तों, फैमिली और हर शख्स से भरा हुआ है जो उसकी गेम में मुलव्विस था, बशुमूल कॉनराड। हर चीज जो उसके साथ इस दिन से हुई जब उसने क्लाउन पाया था, अब तक वाकई सिर्फ एक गेम थी। कॉनराड वजाहत करता है कि उसने गेम शुरू की थी अपने भाई को जिंदगी को गले लगाने के लिए। निकोलस आंसुओं में फट पड़ता है, आराम करता है और पार्टी का लुत्फ उठाता है जब उसका सदमा खत्म हो जाता है। कुछ देर बाद वो देखता है कि क्रिस्टीन पार्टी छोड़ चुकी है। वो उसका पीछा करता है बाहर उसकी टैक्सी तक, जहां वो उसे बताती है कि उसका असली नाम क्लेयर है। निकोलस उसे डिनर पर बुलाता है, लेकिन वो एयरपोर्ट पर कॉफी पीने की पेशकश करती है उसके फ्लाइट से पहले, जो उसे ऑस्ट्रेलिया में अगली गेम असाइनमेंट पर ले जाएगा। फिल्म इस नोट पर खत्म होती है जहां निकोलस की जिंदगी बदल चुकी है और वो अब जिंदगी से लुत्फअंदोज होने को तैयार है। नाजरीन, अगर आपको ये हमारी आज की रिकैप वीडियो पसंद आई तो बराए करम इसको लाइक करें, अपने ख्यालात कमेंट सेक्शन में शेयर करें और हमारे चैनल अनमोल फ्लिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी ही मजीद सनसनीखेज फिल्मी कहानियों से जुड़े रहें। आपका हमारी वीडियोस को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। जल्द आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। गुड बाय।